नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे पौधे की पत्तियां जिनको मात्र अगर सुबह आप 5 से 6 पत्तियां चबाकर खा लें तो आपके शरीर को कोई बीमारी नहीं होगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप बहुत लंबे समय से खून की कमी से परेशान हैं, एनीमिया का प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द की दिक्कत है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, हड्डियां कमज़ोर हो चली हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर है, या फिर शरीर में होने वाली ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो कि हिडन रहती हैं, यानी कि हमें उनका पता भी नहीं चलता, बस हमें थकावट फील होती रहती है। तो इन सारी परेशानियों को आज का जो ये पौधा है इसकी मात्र 4 से 5 पत्तियां जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन सा है ये पौधा और किस तरीके से इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। सामने वीडियो में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कुछ पत्तियाँ। अगर इनको देखकर आपको अंदाज़ा लग गया है कि ये किस चीज़ की पत्तियाँ हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में अगर सभी के घर में साग ना बने तो फिर सर्दियों की शुरुआत ही कैसी। तो आज हम आपको बता रहे हैं साग खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, साथ में चने को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चने का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों में किस तरीके से ये काम आता है। हरे चने में भरपूर मात्रा में ग्रीन ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है और कई बार ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन जो भी चीज़ हम खाते हैं वो एक तरीके से ग्रीन नहीं होती है, हमारे शरीर में जो इतनी भी ब्लड सेल्स हैं उनको जो है एक्टिवेट करती है, खून बनाती है, यानी कि ग्रीन ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करती हैं शरीर के अंदर ब्लड बनाने के लिए। तो अगर जितनी भी ग्रीनरी तभी तो कहा जाता है ना हरी सब्जियां खाइए, तो जितनी भी ग्रीन चीज़ें आप खाते हैं वो शरीर में खून बनाने का काम करती हैं। खून बनाने का ये फ़ायदा होता है जब शरीर में नया खून बनता है तो पुराना खून जो है वो डिटॉक्स होने लगता है, बॉडी डिटॉक्स करती रहती है उसको, तो शरीर में सफाई का कार्यक्रम चलता रहता है जिससे शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं। अगर हम बात करें इसके पोषक तत्वों की तो इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहला है इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, दोनों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन को नरिशमेंट देने का काम करता है, हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है और स्किन की हर बीमारी के लिए, डैमेज को ठीक करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन के पाया जाता है जो कि हमारे माइंड के लिए बेहद अच्छा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है जो कि अगेन हमारे माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है, तनाव अनिद्रा को कम करने का काम करता है। इसी के साथ इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, विटामिन से भरपूर होता है, मिनरल से भरपूर होता है जो हमारे शरीर को जिसकी ज़रूरत होती है और नॉर्मल फूड से हमें जितना नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके आसपास में या आपके घर में हरा चना यानी कि ग्रीन चने की ये पत्तियाँ हैं तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप इसकी सब्ज़ी बनाएँ, इससे साग बनाकर तैयार करें, इसका रस निकालें, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें या मात्र पत्तियां ही चबाकर क्यों ना खा लें, हर तरीके से इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये शरीर को हर तरीके से फ़ायदा करता है। इसमें कैलोरीज जो है, यानी कि अगर आप बात करें 1 कप हरा चना जो होता है तो इसके अंदर 180 कैलोरीज होती हैं। टोटल फैट 2% मात्र होता है और सैचुरेटेड फैट तो बिल्कुल नहीं होता इसके अंदर। कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 28 ग्राम आपको मिलता है। डाइटरी फाइबर जो होता है वो 32% तक होता है। प्रोटीन 10 ग्राम्स आपको मिलता है। विटामिन ए 20% होता है, विटामिन सी 70% तक होता है और कैल्शियम 4% तक होता है, आयरन 16% तक होता है। यानी कि अगर आपने अपनी डाइट में हफ्ते में 2 बार चना जो है शामिल कर लिया तो आपको किसी भी मल्टीविटामिन को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शरीर के अंदर हेल्दी तरीके से मल्टीविटामिन जाएंगे और शरीर जो है वो हेल्दी रहेगा। कैंसर से आप बचे रहेंगे, थकान, अनिद्रा, खून की कमी, इस तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। इन पत्तियों में जो प्रोटीन पाया जाता है इसमें और फाइबर होता है वो हमारे शरीर के कॉम्बिनेशन भूख को कंट्रोल करने का काम करता है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन यानी कि फाइबर और प्रोटीन ये हमारे शरीर की भूख को कंट्रोल करते हैं जिससे मोटापे की दिक्कत नहीं होती है और पोषक तत्व हमें पूरे मिलते हैं। तो यानी कि भूख बार बार नहीं लगी रही है, कैलोरीज बॉडी के अंदर कम जा रही हैं पर एनर्जी पूरी है, यानी कि इसकी वजह से हमारा वजन भी कंट्रोल में रहता है। विटामिन ए और सी होने की वजह से भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं।
फोलेट होता है इसके अंदर, फोलेट एसिड और विटामिन B9 पाया जाता है, जो कि एक अहम न्यूट्रिएंट होता है। ग्रीन सब्जियों में सभी में ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि डिप्रेशन को कम करता है। तो अगर आपको नींद ना आने की दिक्कत है, तनाव में रहते हैं आप, तो भरपूर मात्रा में हरी सब्जियों का सेवन ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर यानी कि हरी पत्तियों में इनमें ट्राइग्लिसराइड भी पाया जाता है, जो शरीर के ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। तो इसीलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट ब्लॉकेज से आप बचे रह सकते हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, खाना ना पचना, भूख ना लगना, इन सारी परेशानियों को भी ग्रीन चने की जो ये पत्तियां हैं इनसे आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस किस तरीके से अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला तरीका, सुबह खाली पेट 4 से 5 पत्तियां चबा कर खा लें। दूसरा तरीका, आप 1 मुट्ठी ये चने की पत्तियां लें, इनका कूट छेद करके रस निकाल लें। रस निकाल कर सुबह खाली पेट आप इसका इस्तेमाल करें। एक और पारंपरिक तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको काटा जा रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद इसको स्टीम किया जाता है, यानी कि कुक किया जाता है मिट्टी की हांडी में, और उसके बाद घोट कर इससे जो है साग बना करके तैयार किया जाता है। ये एक पारंपरिक तरीका है। जब आप इस तरीके से साग बनाते हैं तो इसके पूरे पोषक तत्व आपको मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी की हांडी में इसके पोषक तत्व बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं। और जो खाना बनता है ना मिट्टी की हांडी में, वो धीरे धीरे करके बनता है, उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से जितनी भी ग्रीन सब्जियां होती हैं उनके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं और उसके पूरे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से इसको छोटा छोटा काट कर, गाँव में एक पारंपरिक तरीका है, छोटा छोटा काटा जाता है, और काटने के साथ साथ इसको जो है मिट्टी की हांडी में बॉईल किया जाता है चूल्हे पर। उसके बाद इसको घोटा जाता है पारंपरिक तरीके से, और इसको तड़का लगा करके इसकी सब्ज़ी खाई जाती है, यानी कि साग खाया जाता है, जो कि शरीर को हर तरीके से फ़ायदा करता है। क्योंकि इसमें जो तड़का जाता है वो सरसों के तेल से और मेथी से और हींग से लगता है, जो कि अगेन डाइजेशन के लिए बेहद अच्छा है। और ज़्यादातर सर्दियों में क्या दिक्कत होती है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सूजन, इन सारी परेशानियों को मेथी और चना जो है वो जड़ से ख़त्म करने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। तो इन सर्दियों में अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आप अपनी डाइट में चने को ज़रूर शामिल करें। ग्रीन मटर जो आएगी उसका इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन साथ साथ इसकी साग का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, जो कि आपको हर तरीके से फ़ायदा करता है। तो इन सर्दियों में आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। इससे डायबिटीज़ का ख़तरा भी कम होता है, और साथ ही साथ आप कैंसर से बचे रह सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेज से बचे रह सकते हैं, नसों का ब्लॉकेज आपको बिल्कुल नहीं होता है अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बहुत कम रहता है, या फिर बॉडी के अंदर बहुत कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनता है, जिसकी वजह से आपको नसों में ब्लॉकेज नहीं होता। तो यानी कि जो नसों का ब्लॉकेज की दिक्कत है वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, और अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम ही रहेगी शरीर के अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी आज का काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।